वेलकम टू लर्न विद अफाफ। आज हम अपने अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रोग्राम में हम ज़िक्र करेंगे उस फ़ियर का जिसका हम वो खौफ तमाम जो इसके बारे में हम गुज़िश्ता प्रोग्राम में बातचीत कर रहे थे, और इसमें एक सवाल का जवाब भी आ जाएगा। उसी सवाल का जो ज़फ़र साहब हैं, जॉन ज़फ़र साहब, उन्होंने ये सवाल पूछा है मेरे गुज़िश्ता प्रोग्राम में कि वो अपने अंदर के खौफ से कैसे जान छुड़ा सकते हैं और कैसे वो अपनी ओवर सेंसिटिविटी जो है उससे बाहर आ सकते हैं। तो हम पहले हम ये बात करेंगे कि खौफ क्यों होता है इंसान को, इस पे सोचिए। खौफ की क्या वजह है, खौफ किस तरह के होते हैं। खौफ इंसान को, जितने भी लिविंग बीइंग हैं उनको, मतलब एज शऊरी सतह पे जो हमारे खौफ हैं इंसानों के, ये 4 अक़साम होती हैं उनके। एक पहला जो हमें बुरा लगने का खौफ, हम जिस तरह आप देखेंगे कि जब भी कोई स्टेज पे जाके बात करने लगते हैं, पब्लिक में बात करने लगते हैं, तो अमूमन एक खौफ होता है इंसान को क्रिएट, जो उसके अंदर से क्रिएट होता है, और वो खौफ होता है बुरा लगने का। उसको अपना आप जो है उसको वो फील कर रहा होता है कि शायद मैं बुरा लगूँ, मैं प्रॉपर ना लगूँ। ये तमाम जो अंदर का फ़ियर है अपने आप को फील करता है, जो करवाता है। दूसरा अपने एक एक होता है अगला खौफ जो बर्बाद हो जाने का, किसी चीज़ के खराब हो जाने का, मामलात खराब ना, मतलब ये जो है खराब ना हो जाए सिचुएशन, या कोई काम किया है वो खराब ना हो जाए, या मैं किसी तरह नुकसान ना उठाऊँ या बर्बाद ना हो जाऊँ। ये खौफ होता है दूसरी तरह का। तीसरा होता है कि दूसरों का जो खौफ होता है, जो दूसरों की तरफ से हमें आता है कि लोग क्या कहेंगे, जो एक बहुत कॉमन है हमारे कल्चर में। लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, उनको मतलब फैमिली क्या कहेगी, इर्द-गिर्द के लोग जो हैं देखने वाले, सुनने वाले, वो हमें किस तनाज़र में लेंगे, हमारी इन चीज़ों को, हमें इनका खौफ जो होता है ये एक होता है। और अगला खौफ होता है अननोन का खौफ। अननोन जो जो चीज़ें अजनबी हैं, जो चीज़ों को हम नहीं जानते, जो उन चीज़ों का फ़ियर। यानी हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मेजर हिस्सा जो है ये अननोन फ़ियर जो है ये क्रिएट करता है, क्योंकि जिन चीज़ों को हम नहीं जानते, हमें उनको जानना या उनको समझना या उनके साथ जो है कोशिश करना उनको, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक हर्डल होता है हमारे लिए। ये फ़ियर, ये यानी फ़ियर की 4 अक़साम होती हैं जो हमारे पास। अब साइंस कहती है कि खौफ जो है इंसान का, जो किसी भी जानदार का, सिर्फ इंसान नहीं, दुनिया में मौजूद हर जानवर, हर जानदार जो है उसके जो खौफ उसकी ब्रेन के अंदर जो है वो प्लांटेड होता है। ब्रेन के अंदर जो होता है ना वो मौजूद होता है। ब्रेन का पार्ट जो है एक, जो वो क्रिएट करता है। ये जो खौफ कहीं बाहर से नहीं आता, ये खौफ उसके अंदर ब्रेन के मौजूद होता है, जिसको मुख्तलिफ एंगल्स पे ट्रिगर किया जाता है या उसको इस्तेमाल में लाया जाता है, उसको यूज़ किया जाता है। जिस तरह बाकी तमाम अज़ा की तरह ब्रेन की बाकी तमाम, जिस तरह हाइपोथैलेमस है, वो आपकी भूख क्रिएट करता है, चाहे वो भूख जिन्स की है या भूख आपके मैदे की है, वो पार्ट। इसी तरह हमारे जिस्म का, हमारे ज़हन का एक अहम पार्ट है जिसको हम मैगडला कहते हैं, वो हर जानदार के पास होता है। मैगडला उसके ब्रेन का मेजर पार्ट है, और ये पार्ट जो है ये इंसान का, हर जानदार का, मतलब लाइफ ऑफ सर्वाइवल का एक बुनियादी हिस्सा है, एक फितरी हिस्सा है। आप अगर इंसान की जिंदगी के तमाम पुराने अदवार देखें, जब इंसान ने अपना शऊरी सफर तय नहीं किया था या उसकी तरफ नहीं बढ़ा था, तो आपको एक अहम चीज वहां मिलेगी कि इंसान की जिंदगी कैसे चलती थी। उसमें आपको जो मेजर चीज नजर आती है वो इंसान की पूरी जिंदगी का दारोमदार शिकार पकड़ना, शिकार ढूंढना, जलाओ, घिराओ और उसको शिकार को पकड़ने, यानी ये पूरी जो हमारी एक बाकी तमाम जानदार की तरह, जंगल की जिंदगी की तरह इंसान की भी वो जिंदगी थी कि इंसान ने वहीं से अपना जो आगे का सफर तय किया है, जो शऊर की तरफ आया है। तो हमारी वो जिंदगी जिसको हम सर्वाइवल की जान कहते थे, लाइफ ऑफ सर्वाइवल, उसमें जो मेजर किरदार अदा किया था उस लाइफ को, उस पूरे दौर को गुजारने में, वो मैगडला का किरदार था, जो हमारे ब्रेन का वो हिस्सा है जो खौफ क्रिएट करता है। ये खौफ जिंदगी का खौफ है, जिंदा रहने का खौफ है। ये एक्चुअल जो खौफ है वो आपकी जिंदगी का है, मेरी जिंदगी का है, कि मुझे जिंदा रहने के लिए हर वो चीज जो मुझे जिंदगी की राह में मेरे रुकावट क्रिएट करती है, मेरे और मेरी जिंदगी के दरमियान में आती है,
اس سے مجھے اویئرنیس دلوانا یا اس سے بر وقت جو ہے اس کا آگاہ کرنا، اور زندگی کی باغ دوڑ کے لیے جو اپنے جینے کی باغ دوڑ کے لیے جو کردار ادا کرنا، اس میں جو بہتر جو سب سے اہم کردار میگڈلا کا تھا آج بھی موجود ہے وہی کردار، لیکن آج کی جو نوعیت ہے وہ قدرے الگ ہے۔ اس کی وجہ ادوار بدلنا ہے۔ پہلا دور جس میں سب سے میجر کردار تھا، کیونکہ وہ ہماری زندگی ایک جنگل کی زندگی کی مانند، ہر دوسرے جانور کی زندگی کی مانند تھی، اور اس کے اندر ہمارے کوئی ایسے خاص معاملات نہیں تھے یا جس میں ہمیں خوف کو کسی اور تناظر میں دیکھنا، یا خوف جو ہے وہ ہمارے لیے کوئی منفی طریق پہ چلا جا کے ہمیں نقصان پہنچا سکتا، یا کسی اور اینگل پہ شعوری سطح پہ اس نے کوئی خاطر خواہ کردار ادا نہیں کیا تھا، یا اس لیے اس کو اس تناظر میں کبھی لیا نہیں گیا۔ اب آتی ہے بات کہ آج کے دور کی، آج کے دور میں خوف ہمیں کیوں ہمیں محسوس ہوتا ہے، تو ہمیں اس چیز کو یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا میگڈلا کا جو کردار ہے وہ ایکچول کردار کیا ہے اور وہ کیسے ورک کرتا ہے۔ تو اس میں میگڈلا کا جو فوری کردار ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خطرہ محسوس کرتا ہے فوراً کسی بھی چیز سے۔ اس میں یہ 4 فیئر آتے ہیں جو آپ کو بتائے، کسی ان نون کو دیکھ کے، اسٹرینجر ہے کوئی، کسی ایسی چیز کو جو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے لیے خراب ہے، غلط ہے، ہمیں تباہ کر سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے، یا ہمارے لیے جو ہے ہمیں دوسروں کے سامنے شرمندہ کر سکتا ہے، دوسروں کا یہ تو اب آج کے دور کی باتیں ہیں، لیکن پہلے صرف ان نون کے جو تھا وہ خطرے کا الارم دینا، فوری طور پہ خطرہ محسوس کرنا، اور اس کے بعد خطرے سے آگاہ کرنا، اس خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے خوف کریٹ کرنا، خطرہ محسوس کرنا، ڈیڈکٹ کرنا، اور اس کے بعد اس سے آگاہ کرنے کے لیے بر وقت انسان کو، اس جاندار کو آگاہ کرنے کے لیے اس میں خوف کریٹ کر دینا، تاکہ وہ بر وقت اس سے خطرہ بھانپ کے اس سے پیچھے ہو جائے یا اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے، اپنے آپ کو اس کو فیس کرنے کے لیے۔ تو یہ ہے ایکچول کردار میگڈلا کا، جو ہمارے برین کا حصہ ہے، کہیں باہر نہیں ہے۔ تو اب یہ سروائیول کی جنگ کی حد تک تو یہ جو میجر پارٹ ادا کرنا جو پلے کیا ہے، یہ بہت اہم کردار تھا، اس میں کوئی شک نہیں، جس نے انسان کے اس دور میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ لیکن اب آتی ہے بات کہ آج کے دور میں یہ خوف جو ہے یہ ہمیں کیوں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جن کو ہمیں ہڈل کریٹ کرتا ہے ہمارے راستے میں۔ تو یہاں پہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر جو خوف پائے جاتے ہیں وہ میجر بنیاد جو خوف کی ہے وہ وہی ہے، لیکن اس کو کی آج ہماری جو نوعیت ہے وہ ہمیں یہاں کھڑے ہو کے دیکھنی ہے، کیونکہ یہ شعور کا سفر ہے۔ یہاں پہ اب لائف جو ہے سروائیول کی جنگ نہیں رہی، یہاں پہ زندگی میں اور بہت سے عوامل کار فرما ہوتے ہیں جو ہر لمحے انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ جو سب سے بڑا جو کردار ہے وہ علم کا ہے، شعور کا ہے، آگہی کا ہے، فکر کا ہے، سوچ کا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو سب سے اہم کردار اس راستے میں جب علم کا سفر طے ہوتا ہے انسان کا یا شعور کا، تو اس میں سب سے اہم کردار بے خوفی کرتی ہے۔ یہاں پہ خوف کا جو ہے باؤنڈری خوف کی اور انسان کی جو علم کے درمیان یہ باؤنڈری آپ دیکھیں گے، جو بھی زندگی میں آپ جو شعور کی جہاں سے انسان کا سفر طے ہوا ہے اور سروائیول کی جنگ کا وہ ٹائم دور ختم ہوا ہے اور شعور کا شروع ہوا ہے، اس کے درمیان میں سب سے بڑی جو رکاوٹ بنا ہے وہ یہی کردار، سروائیول کی جنگ کا جو میجر پارٹ تھا، اسی کا نے سب سے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اب یہاں پہ ہم اس کو ختم تو کر نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ ہمارے برین کے اندر سے کریٹ ہوتا ہے۔ یہ خوف جو ہے یہ ہمارے برین کی تخلیق ہے، ہمارا پارٹ آف اس ہے، ہماری نیچر، ہماری فطرت کا حصہ ہے، جس کو ہم مختلف تناظر میں اور
जो है लोड उस पे डालते हैं। जिस तरह एक पार्ट है जो आपको ब्रेन का जो नेचुरली हमें किसी भी अननोन से खतरे के लिए अलर्ट करता है, क्योंकि वहां पे खतरा हो सकता है जो कि हर दूसरे जानवर को है। अब इसी को हम ट्रिगर दूसरे लेवल पे करते हैं, जिस तरह हमें बताया जाता है बचपन में जिन भूतों की कहानियां या कोई ऐसी कहानियां या स्टोरियां जिस तरह जिससे कोई अजनबियों के किस्से या कोई ऐसे किस्से जो बचपन में बच्चों को सिखाए जाते हैं, वो इस खौफ के अंडर आ जाते हैं अननोन के, और वो अपना किरदार प्ले करते हैं और वो मजीद जो है उसकी नफ्सियात को कैप्चर कर लेते हैं। अब इसी तरह और बहुत से अवामिल काम, जिस तरह कामयाबियों में आपने खड़े होकर पब्लिक में बात करनी है या स्टेज पे आप देखेंगे कि इस खौफ को कैसे खत्म करना है। ऑब्वियसली आप ऐसे करेंगे, आप वहां पे उससे डर के पीछे नहीं हट सकते। इसको खौफ को खत्म भी नहीं आप कर सकते और ना ही आप इससे डर के हट सकते हैं। तो दूसरा तरीका उसको एक्सपीरियंस करना, उसका एक्सपोजर करना है। इसको खौफ को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, इससे लड़ा जा सकता है या इसके साथ जो है रहने का तरीका सीखा जा सकता है, जैसे कि खौफ जो है हमारे ऊपर गलबा ना पाए और हम भी जो है उसको प्रॉपरली हैंडल कर पाए। इनके बैलेंस का नाम जिंदगी है, इसके खात्मे का नाम नहीं। क्योंकि अगर हम खत्म कर देते हैं तो हम पार्ट ऑफ सर्वाइवल से निकल जाते हैं। ये हमारी ब्रेन का पार्ट है, हम इसको खत्म नहीं कर सकते, इससे कभी जान नहीं छुड़ा सकते। वो हमेशा हमारे अंदर जो है वो मौजूद है और वो हर वक्त जो है वो कहीं ना कहीं सर उठाएगा और हमें कहीं किसी ना किसी रास्ते पे जो है हमें आगाह करता रहेगा खतरात से, चाहे वो खतरा सही है या गलत है। लेकिन हमें यहाँ पे शऊर होने के साथ अपने इस जो नेचुरल जो हमारी चीज है, जिसको हमें फितरी, हमारी फितरत का हिस्सा है, जो हमें उसको कैसे काबू करना है और कैसे उसके साथ हमें प्रॉपर जो है लाइफ गुजारनी है या प्रॉपरली हमने, ताकि वो हमारे किसी लाइफ के दूसरे कामों में जो है इंटरफेयर ना करे। इसका तरीका हमें सीखना पड़ता है। हमें उन चीजों का एक्सपोजर करना होता है। जिस तरह आपने अगर कोई भी चीज ऐसी है जो खौफ हमारे जितने तरह के हमें मुख्तलिफ चीजों से जो क्रिएट होते हैं, आप देखेंगे ये मुख्तलिफ जो किस्में होती हैं, 4 मुख्तलिफ किस्में हैं जिससे ये खौफ जो है ट्रिगर होता है हमारे अंदर। इसकी मेजर जो किस्म अकसाम है, जिस तरह कोई गैर मुतवक्का कोई चीज है, कोई गैर मुतवक्का चीज है, किसी भी जो अनसर्टेनिटी होती है उससे, या फिर अटेंशन, तवज्जो, इससे होता है, या फिर चेंज, बदलाव। कोई भी चीज जिस पे आप चल रहे हैं उसको आप बदलना चाहें आगे, तो ये आपका खौफ पैदा होगा यहाँ से आपके दिल में, या आपके वो जिसको हम दिल कहते हैं वो असल में दिमाग होता है हमारे जहन में। और फिर दूसरी बात होती है जो मेहनत से, स्ट्रगल से। ये सबसे मेजर फैक्टर है कि इंसान की जो सबसे जो अहम चीज है वो जब आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है लाइफ में, जो हद दर्जा स्ट्रगल करनी पड़ती है, तो इंसान अमूमन इससे खौफ खाता है। इंसान अपना सहल तरीक या आसान तरीके चाहता है। तो ये जो 4 ट्रिगर्स होते हैं, ये मुख्तलिफ तरीके से जब आप किसी गैर मुतवक्का चीज से फौरी तौर पे आपको फेस करनी पड़ जाए, जिसकी आपको तवक्को ना हो, अनएक्सपेक्टेड होता है, तो आप एकदम खौफजदा हो जाते हैं। या कोई अटेंशन किसी की मिलती है, आपको चारों तरफ से तवज्जो मिलती है, तो ये भी आपको खौफ पैदा करती है बेजा बेगैर वजह के आपको तवज्जो मिली है। या फिर बदलाव, आपको कोई चीज बदलने, फौरी बदलाव का शिकार हुए हैं, बदलने की आपको जरूरत है, बदलने की आपको पता है आप इस मोड़ पे खड़े हैं, आप बदलना है, लेकिन आपको सोचना, बदलाव से हमेशा जो है खौफ क्रिएट होता है, और इसी तरह जो है स्ट्रगल से।